हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की कार्यपत्रक 28 जिसकी डेट है 22/10/2021। आज हमारी वर्कशीट में जो हमारा वही लेसन चल रहा है, वही पाठ चल रहा है नादान दोस्त, उसके हम अगले पैराग्राफ में क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे कार्निस से नीचे गिर जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जब वो केशव बाहर आया तो उसने देखा कि जो अंडे थे तीनों नीचे गिरे हुए हैं और उनमें से कुछ चूने की सी चीज़ मतलब वाइट वाइट कुछ निकल रहा है, और जो पानी की जो बाउल उन्होंने रखा था, प्याली रखी थी, वो भी साथ में टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर मतलब होता है रोते हुए कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा को फिर भी यही था कि बच्चे कहाँ चले गए। केशव, तेरे सर में। केशव को मतलब थोड़ा सा झुंझला गया, वो इरिटेट होने लगा कि तेरे सर में। उसने ये वाली लाइन्स उससे कही। देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब केशव उसे समझा रहा है कि यही तो जो मतलब अंडे टूट गए हैं तो मतलब बच्चे भी इसके अंदर अब नहीं हैं, क्योंकि यही जो अंडे थे मतलब जो उसके अंदर पानी था, यही 2-4 दिन में उस मतलब बच्चे में कन्वर्ट हो जाता। माँ ने सीटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब जैसे पहले श्यामा जो थी अपने भाई की हेल्प कर रही थी, लेकिन अब उसे अंडों के जब वो गिर गए, उसे ये पता चला कि अंडे जो हैं गिर गए हैं, टूट गए हैं, तो उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद इनकी ही वजह से इन्होंने करीब मतलब पास में को ही रख दिए होंगे ताकि जिससे कि वो नीचे गिर गए, और उसकी भैया की ही वजह से अंडे टूट कर नीचे गिर गए हैं। तो उसने सोचा कि उसे भैया को मतलब इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी मम्मा से ये बात कही कि हाँ, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। अब आगे देखते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रश्न नंबर 1, अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज़ बाहर निकल आई थी? का है पानी, खा है छोटे बच्चे, गा है चूने किसी चीज़, या घा कुछ नहीं। तो हमें कौन से वाले ऑप्शंस पर टिक करना है? चूने किसी चीज़, तो आप इस पर टिक करेंगे। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, चेहरे का रंग उड़ जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहला है का हैरान होना, दूसरा है परेशान होना, गा है दुखी होना, या फिर सभी। तो इनमें से कौन सा वाला आएगा? दुखी होना। चेहरे का रंग होना मतलब परेशान होना, तो आप खा पे टिक करेंगे। अगला है सोटी। सोटी शब्द का क्या अर्थ है? इसमें दिया है का है सीटी, खा है डंडी, या गा है लाठी, या सभी। तो हम यहाँ पर करेंगे गा, मतलब खा पे डंडी। डंडी को सोटी शब्द कहा जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? जब केशव घबराकर बाहर आया था तो उसने क्या देखा था? तो आप इसको यहाँ से लिखेंगे, उसने क्या देखा था, जो ऊपर दिया गया है। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, उसने क्या देखा था। केशव दौड़ा हुआ बाहर आया, आप यहाँ से लिखेंगे केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। तो आप ये पूरी की पूरी 2 लाइन्स यहाँ से यहाँ तक प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया? जब श्यामा ने उससे पूछा था कि अंडे मतलब बच्चे कहाँ गए, तो केशव ने क्या कहा था? तो ये वाली लाइन आपने लिखनी है। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने फिर क्या कहा?
और बच्चे कहाँ गए? केशव ने क्या कहा? तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। मैं यहाँ 5 लिख रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से? यहाँ से केशव ने से लेकर बच्चे बन जाते, बस यहाँ तक ही आपने इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिख कर देती हूँ। कहाँ से लिखना है? केशव ने यहाँ से लिखकर बन जाते हैं, यहाँ तक। ये मैं ऊपर यहाँ मेंशन कर रही हूँ 5 नंबर। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। यह हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।